हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। आज हम प्रतिदिन की भांति क्लास 12 की केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। लेसन नंबर 7 के पी ब्लॉक के बारे में हमारी चर्चा हो रही है। पिछले कुछ दिनों से हमने इस लेसन को पढ़ा। लास्ट क्लास में हमने डाई नाइट्रोजन की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेस के बारे में पढ़ा। आज हम अमोनिया के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा, यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है अमोनिया। अमोनिया के बारे में देखें, यह नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है तथा वायु तथा मिट्टी में उपस्थित होती है। अमोनिया के निर्माण के लिए एक जो बेसिक थ्योरी हमको ध्यान रखनी होगी वो यह है कि किसी भी अमोनियम लवण की यदि किसी क्षार के साथ क्रिया करवाई जाए तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप हमको अमोनिया गैस प्राप्त होती है। बेसिक थ्योरी के बारे में एक बार वापस सुन लें। यदि किसी अमोनियम लवण की अभिक्रिया किसी क्षार के साथ कराई जाए तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप हमको अमोनिया गैस प्राप्त होती है। पहले हम वो बेसिक थ्योरी लिख दें, इसको ध्यान रखना है। जब किसी अमोनियम लवण की अभिक्रिया क्षार के साथ कराई जाती है तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप अमोनिया गैस प्राप्त होती है। इस थ्योरी को नोट करें। इसका उदाहरण देखें। हमारे पास कोई अमोनियम लवण है और उसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो एक तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप NaCl सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है, साथ में H2O मुक्त होता है और NH3 गैस प्राप्त होती है। जब कभी भी गैस प्राप्त होगी तो हम उसे ऊपर की ओर तीर के निशान के द्वारा हम दर्शाएंगे। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, उसके साथ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये Na और Cl आपस में क्रिया करके अलग हो जाते हैं सोडियम क्लोराइड के रूप में। NH4 में से एक H अणु इसके साथ क्रिया करके H2O का निर्माण करता है और साथ में NH3 मुक्त होता है। इसको नोट करें। हाँ। दूसरा उदाहरण देखें। यदि अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई जाए तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप CaCl2 प्लस 2H2O प्लस 2NH3 मुक्त होती है। तो दो ही चीज़ें हैं कि जब भी अमोनियम लवण की अभिक्रिया किसी क्षार के साथ करवाते हैं
तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप अमोनिया गैस प्राप्त होती है। ठीक है। अब यदि किसी अमोनियम सल्फेट की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाई जाए, जैसा कि आपको बता रखा है कि किसी भी सल्फेट की अभिक्रिया उसके साथ करवाते हैं, तो यदि किसी अमोनियम सल्फेट की अभिक्रिया किसी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो वही Na2SO4 अलग हो जाएगा। साथ ही प्रत्येक अभिक्रिया में हमको अमोनियम सल्फेट को अभिक्रिया को करवाने के बाद प्रत्येक अभिक्रिया में और अमोनिया गैस मुक्त होगी। इसको नोट करें आप। अब देखें, औद्योगिक स्तर पर अमोनिया को हैबर प्रक्रम द्वारा प्राप्त किया जाता है। हैबर प्रक्रम या हाबर प्रक्रम। ठीक है। क्या है हैबर प्रक्रम? N2 + 3H2 = 2NH3। देखें, यदि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के गैसों को मिला करके उनकी अभिक्रिया करवाई जाए तो इस और किस अनुपात में? 1:3 अनुपात 1:3। 1:3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को मिलाया जाए, उत्प्रेरक आयरन ऑक्साइड Fe2O3। उत्प्रेरक किसको कहते हैं? वह पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में मिलाने पर उसकी गति को बढ़ाते हैं या कम कर देते हैं। उत्प्रेरक उसकी गति में परिवर्तन करते हैं, वह उत्प्रेरक कहलाते हैं। आयरन ऑक्साइड के रूप में उत्प्रेरक लिया जाता है। साथ ही मोलिब्डेनम के रूप में उत्प्रेरक वर्धक लिया जाता है, जो इस अभिक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। और साथ ही 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस अभिक्रिया को तप्त करते हैं और 200 to 800 atm एटमॉस्फेयर इतने वायुमंडलीय दाब पर इस अभिक्रिया को संपन्न किया जाता है। उस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप हमको NH3 या अमोनिया गैस प्राप्त होती है। साथ में ही ऊर्जा कितनी मुक्त होती है? 22400। यह अमोनिया का हैबर प्रक्रम होता है। इसको नोट करें। नेक्स्ट लिखेंगे अमोनिया का हैबर सिद्धांत। इसमें अमोनिया गैस किस प्रकार से बनाई जाएगी? तो जो हैबर प्रक्रम है उसमें 1:3 अनुपात में N तथा H को आयरन ऑक्साइड Fe2O3 को आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के उत्प्रेरक के रूप में
तथा मोलिब्डेनम को उत्प्रेरक वर्धक के रूप में लेकर उसे 450 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की उपस्थिति 450 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की उपस्थिति में वह 200 to 800 atm वायुमंडलीय दाब पर 1:3 में N तथा H को आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के उत्प्रेरक के रूप में तथा MO को उत्प्रेरक वर्धक के रूप में लेकर उससे 450 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की उपस्थिति व 200 से लगाकर 800 atm वायुमंडलीय दाब पर क्रिया कराई जाए तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप अमोनिया गैस प्राप्त होती है। यह गैस जो अमोनिया प्राप्त होती है इसमें ला शातेलिए का नियम यूज होता है। ला शातेलिए का नियम जिसको हमने क्लास 11 में पढ़ा था, उसमें ली शातेलिए का जो रूल्स है इसको ला शातेलिए या ली शातेलिए कहा जाता है। वह ली शातेलिए का रूल्स क्या है? यदि साम्यावस्था पर किसी निकाय को रखा जाए तो वह अपने आप और उसमें परिवर्तन किया जाए तो वह अपने आप को इस प्रकार से समायोजित कर लेता है कि वह परिवर्तन के अनुरूप अपने आप को चेंज कर सके या उसमें परिवर्तित कर सके। तो यह ली शातेलिए का रूल्स है जो इसमें लागू होता है। अमोनिया गैस 1/3 में Fe2O3 उत्प्रेरक उपस्थिति में तथा मोलिब्डेनम के उत्प्रेरक वर्धक के रूप में यह अभिक्रिया होती है। साथ में यह अमोनिया गैस उत्पन्न करती है। और एक और चीज़ आपको यहाँ लिखनी होगी कि यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का अर्थ क्या है? इन दोनों को मिला करके यह बनाया जा सकता है और इसको तोड़ने पर यह दोनों बन सकते हैं। आप इसको नोट करें। अब हम पढ़ेंगे इसके भौतिक गुण। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट देखें, यह तीक्ष्ण गंधयुक्त रंगहीन गैस है। दूसरा, इसका हिमांक व क्वथनांक 198.4 केल्विन तथा 239.7 केल्विन है। इसका हिमांक व क्वथनांक 198.4 केल्विन तथा 239.7 केल्विन है। तीसरा, यह
जल में अत्यधिक विलयशील है। यह जल में अत्यधिक विलयशील है तथा जल में वियोजित होकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रदान करती है। हाइड्रोक्साइड प्रदान करती है। यह जल में वियोजित होकर जल में घुलनशील होती है तथा जल में वियोजित होकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रदान करती है। चौथा, इस अभिक्रिया में नाइट्रोजन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में होते हैं। कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। और इसकी जो बंध लंबाई होती है वो 101.7 पिकोमीटर होती है। आप इसको नोट करें। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक गुणधर्म के बारे में। रासायनिक गुणधर्म क्या है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। रासायनिक गुणधर्म, फर्स्ट पॉइंट इसका ये है कि क्षारीय धातुएं जो फर्स्ट ए वर्ग में होती हैं, क्षारीय धातुएं फर्स्ट ए वर्ग में जो होती हैं, यह द्रव अमोनिया के साथ अमोनिया के साथ घुल जाती हैं। क्षारीय धातुएं द्रव अमोनिया के साथ घुल जाती हैं तथा नीला रंग प्रदान करती हैं। नीला रंग प्रदान करती है। क्षारीय धातुएं द्रव अमोनिया के साथ घुल जाती हैं तथा नीला रंग प्रदान करती हैं। दूसरा, अमोनिया को विद्युत आर्क में से गुजारने पर वह N2 व H2 में विभक्त हो जाती है। N2 व H2 में विभक्त हो जाती है। यदि इसको विद्युत आर्क में से गुजारा जाए, इलेक्ट्रिक कोड में से, तो यह N2 व H2 में विभक्त हो जाती है। तीसरा, यह प्रबल व दुर्बल अम्लों के साथ लवण का निर्माण करती है।
यह प्रबल एवं दुर्बल अम्लों के साथ लवण का निर्माण करती है। इसके विक्रिया करवाई जाए तो NH4Cl प्राप्त होता है। यदि अमोनिया की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ विक्रिया करवाई जाए तो अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। और NH3 के विक्रिया CH3COOH के साथ करवाई जाए तो विक्रिया के परिणाम स्वरूप COONA प्राप्त होता है। इसको नोट करें। तो अभी हमने अमोनिया की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे उसके उपयोग। उपयोग में देखें, फर्स्ट उपयोग, इसका उपयोग नाइट्रोजनी उर्वरकों के रूप में किया जाता है। नाइट्रोजनी उर्वरकों के रूप में किया जाता है, जैसे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, यूरिया आदि। इसका उपयोग नाइट्रोजनी उर्वरकों के रूप में किया जाता है। दूसरा, द्रव अमोनिया का उपयोग प्रशीतकों के रूप में किया जाता है। द्रव अमोनिया का उपयोग प्रशीतकों के रूप में किया जाता है। जैसा कि हमने नाइट्रोजन फैमिली में पढ़ा था कि नाइट्रोजन का यूज़ भी मतलब प्रशीतकों के रेफ्रिजरेशन में किया जाता है पहले। अभी तो कम हो गया है, लेकिन पहले अमोनिया का यूज़ प्रशीतकों के रूप में रेफ्रिजरेशन में किया जाता था। थर्ड, इसका उपयोग प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है। प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। नोट करें इसे। तो ये हुए इसके उपयोग। तो हमने आज अमोनिया की उसके हैबर प्रक्रम, उसके निर्माण विधि, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसके यूजेस जो हैं उनके बारे में पढ़ा। आगे इसके ऑक्साइड के बारे में और इसके अनुनादी संरचनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। अनुनादी संरचनाओं की बात की जाए तो अनुनाद की जो सामान्य डेफिनेशंस क्या हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे अनुनादी संरचना को। लेकिन मैं उसकी सामान्य डेफिनेशन आपको समझा दूं कि जब किसी यौगिक की संपूर्ण व्याख्या एक तरीके से संभव नहीं हो तो उसे विभिन्न तरीकों से समझाया जा सके।
उनको अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। इसके बारे में हम आगे बताएंगे। तो आज की आपको क्लास अच्छी लगती है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही यदि कहीं आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका समाधान किया जाएगा। और लोकेंद्र जी सर द्वारा रीट और पटवार की मैथ्स पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखी है उसके ऊपर आप गणित की सभी वीडियोस देख सकते हैं, उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।